Hello everyone, today is my topic on cell division, but in cell division we are discussing about the mitosis and meiotic cell division. So we'll see about the mitotic cell division. In mitotic cell division we'll first see about the prophase. This is called the first phase and the another one is the metaphase, that is called the second phase. Okay, in first phase we'll see the chromosomes are long, thin and show spiralization. इन दैट जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, थिन होते हैं और उनका शेप जो होता है वो स्पाइरल शेप्ड होता है। देन कहता है कि इन दिस फेज क्रोमोसोम्स कन्वर्ट इनटू हेलिकल स्ट्रक्चर। इस फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर में, और जो न्यूक्लियस होते हैं वो अर्ली फेज में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लेट फेज में क्या होता है वो डिसअपियर हो जाते हैं और सेंट्रियोल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल के तरफ में। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या कहता है कि मेटाफेज जो होता है वो सेकेंड फेज होता है और काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का फेज होता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो शार्पली डिफाइंड होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटर की तरफ मूव कर जाते हैं और साथ ही साथ जो सेंट्रोमियर है वो क्या होता है, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होकर एक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो लेट्स सी, मैं इसको एक डायग्राम से आपको बताऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको एक इस डायग्राम से बताऊंगी कि कैसे ये होता है। ये मैंने जो है यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लेट्स सी कैसे होगा यहाँ पे। तो ये देखो, मैंने एक यहाँ इस अर्ली फेज का डायग्राम ड्रॉ करा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अर्ली फेज का जब डायग्राम में ड्रॉ करूंगी तो इसके बीच में ये जो आ गया आपका, ये मान लो न्यूक्लियोलस हो गया, या फिर आप इस या सेंट्रियोल्स आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो शेप हो गया ना, ये आपके इसको मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये समझ लो आप, ये स्पिंडल फाइबर्स हो गया। ठीक है, ये सब सारे हैं, ये स्पिंडल फाइबर है आपके। ठीक है, इसके अंदर में ये जो हो गए आपके क्रोमोसोम्स हो गए, ये जो आपके क्रोमोसोम्स हो गए। तो ये क्या है, ये अर्ली फेज है। ये क्या है, अर्ली अर्ली फेज है ये। ठीक है, नेक्स्ट अर्ली फेज किसका है, प्रोफेज का है। नेक्स्ट यहाँ देखो आप, नेक्स्ट हम जब आते हैं इसके लेट फेज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सेंट्रियोल्स है ना, ये रिमूव हो जाते हैं, मतलब कि अपने अलग चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स एज इट इज यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स जो है एज इट रहेंगे। नेक्स्ट जब आगे आके आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, मेटाफेज में, मेटाफेज में आप देख रहे हो ना कि उसमें क्या कहते हैं कि वो स्पिंडल फॉर्म बनाते हैं। जो भी क्रोमोसोम्स जो है वो क्या होते हैं कि अटैच्ड हो जाते हैं, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये आप समझ लो कि ये एक स्टार मार्क मैं यहाँ पे दे रही हूँ, एक स्टार मार्क यहाँ, ये स्टार मार्क, ये क्या है कि स्पिंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और ये ऐसे मैंने समझाने के लिए आपको दे दिया है कि ये स्पिंडल का, यहाँ पे जो है आपके क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये हो गया सारे क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जा रहे हैं, इक्वेटर पे चले जा रहे हैं और स्पिंडल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये था यहाँ पे आपका मेटाफेज का। तो देखो मैं यहाँ पे अगेन आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या दे रहा है, क्रोमोसोम्स जो है काफी लॉन्ग और थिन होते हैं। फिर स्पाइरेशन का शो करते हुए आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पे न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन द अर्ली फेज, तो आपको दिखाया मैंने यहाँ पे कि इस यहाँ पे अर्ली फेज में क्या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, लेकिन लेटर फेज में क्या होता है, यहाँ से ये डिसअपियर हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेंट्रियोल्स सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल।
फिर मेटाफेज में क्या हो रहा है कि वो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का हो रहा है, क्रोमोसोम शार्पली डिफाइंड होते हैं, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारा मेटाफेज है, इस फेज में जो ये हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ पे है, इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्पिंडल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ एनाफेज में। देखो एनाफेज में क्या होता है कि एक्टिव और शॉर्टेज स्टेज होता है। एनाफेज जो होता है वो एक्टिव और शॉर्टेज स्टेज होता है माइटोटिक डिवीजन का। उसमें जो सेंट्रोमियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स को कंटेंट करते हैं। वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो क्रोमेटिड्स पे वो स्प्लिट हो जाते हैं लॉन्गिट्यूडनली। फिर सेपरेटेड क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड ईच ऑफ द सेल, तो ईच पोल ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या करें, जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। तो कहाँ पे मूव करते हैं, सेल्स के पोल पे मूव करते हैं। इस फेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स जो है वो डिफरेंट शेप के होते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। नेक्स्ट देखो जो कि लास्ट स्टेज है वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, इसको हम स्टेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फेज भी बोलते हैं। ये फोर्थ फेज है हमारा। ये क्या करता है, ये टू डॉटर सेल्स का राइज अप करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो और न्यूक्लियाई जो है फिर से रीअपियर हो जाते हैं। स्पिंडल और एस्टर जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, और ईच डॉटर सेल जो है वो रिसीव करते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्स को। और जो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं उसके, वो होते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेन। ठीक है, सो विल सी नेक्स्ट द मियोसिस। मियोसिस यहाँ पे जो आप देखे थे वो माइटोटिक सेल डिवीजन था। नेक्स्ट आता है मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन में हम देखेंगे तो मियोटिक जो सेल डिवीजन होता है वो दो तरह का होता है। एक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और दूसरा जो होता है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है इसमें अलग अलग स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका प्रोफेज होता है, लेप्टोटीन फेज होता है, जाइगोटीन फेज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट फेज होते हैं पेकाइटीन और डिप्लोटीन, और लास्ट जो होता है डाइकेनेसिस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोफेज में हम देखेंगे, जो प्रोफेज जो है वो काफी लंबा फेज होता है, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो बहुत सारे स्टेप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रो फेज के अंदर में फर्स्ट फेज हम देखते हैं लेप्टोटीन के बारे में। लेप्टोटीन में क्या कह रहा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो थ्रेड जैसा होता है। ठीक है, और जो वो सारे एक साथ मिलकर कैसा दिखते हैं, एक स्ट्रिंग की तरह दिखते हैं, बीट्स ऑफ स्ट्रिंग। छोटे छोटे मोती के जो दाने होते हैं ना वैसा उनका अपीयरेंस दिखने लगता है। नेक्स्ट क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर डबल स्ट्रैंडेड। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, यूजुअली वो विजिबल नहीं होते हैं। और जितने भी इंडिविजुअल थ्रेड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं। और कहाँ पे अटैच होते हैं, वो न्यूक्लियर एनवेलप पे अटैच्ड होते हैं, उसके एक एंड पे। और न्यूक्लियस जो है वो काफी लार्ज होता है, और एक्स क्रोमोसोम जो है वहां से क्लियर हो जाता है। राइट, तो नेक्स्ट विल सी अबाउट द जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि उसकी रिकॉग्निशन और उसको अलाइनमेंट जो होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की होती है। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है कि वो आगे जाके एकदम से पेयर्ड हो जाते हैं। जो पेयर होते हैं, जो पेयरिंग होना उनका शुरू होता है तो न्यूक्लियर मेरिट का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बाइवेलेंट कहा जाता है। और न्यूक्लियस और एक्स क्रोमोसोम जो है वहाँ पे विविडली क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा पेकाइटिन स्टेप। पेकाइटिन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं काफी शॉर्टर होते हैं और स्टिल थिकर होते हैं। ईच बाइवेलेंट पेयर जो है वो कंसिस्ट करता है 4 क्रोमेटिड्स को, और ईच क्रोमोसोम जो क्या होते हैं, पार्शियली कॉइल्ड जाते हैं एक दूसरे से। फिर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ डीएनए। ठीक है, उसमें क्या एक्सचेंज ऑफ डीएनए में क्या होता है कि जो एक सेगमेंट होता है ना, एक सेगमेंट पे क्या होते हैं, एक क्रोमेटिड होते हैं। तो वो उनके जो क्रोमोसोम्स है क्या होते हैं, दूसरे क्रोमेटिड के सेगमेंट्स पे एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, अपने प्लेस को, अपने क्रोमोसोम्स की जो जगह है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर या फिर एक्सचेंज ऑफ डीएनए। तो ये हमारा था पेकाइटिन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्लोटीन के बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डायग्राम देखा है, जिससे आपको एक्सप्लेन यहाँ पे समझ आएगा कि लेप्टोटीन में देखो यहाँ पे सेंट्रोमियर रहा था। फिर जाइगोटीन में कैसे सिनोप्टियल कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं वो। फिर यहाँ पे काइज़मा होता है डिप्लोटीन में। ठीक है, तो डिप्लोटीन आगे आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो डिप्लोटीन
में क्या, तो डिप्लोटिन में क्या होता है, क्रॉस सेप्ड कॉन्फ़िगरेशन इज प्रोमिनेंट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दैट आर दे आर कॉल्ड काइस्माटा। यहाँ पे देखो डिप्लोटिन में क्रॉस ओवर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी के बारे में कह रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, काइस्माटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, क्रोमोसोम सरफेसेस स्टिल फ्रीज। यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के जो सरफेस है वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है डायकिनेसिस। डायकिनेसिस में क्या हो रहा है कि जो फ्रीजी अपीयरेंस होते हैं डिप्लोटिड के वो लॉस्ट हो जाते हैं। फिर बाइवैलेंट पेयर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जो भी बाइवैलेंट पेयर जो बने होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर डिसोल्यूशन होता है न्यूक्लियर एनवेलप का, मूवमेंट होती है बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स की टुवर्ड्स द इक्वेटर। वो क्या मार्क करता है, वो मार्क करता है कि वो एंड ऑफ द प्रोफेज को। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड म्योटिक डिवीजन। लेकिन सॉरी, ये सेकेंड म्योटिक डिवीजन नहीं है, अभी हमने सिर्फ देखा है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन का फर्स्ट फेज। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के अंदर आता है सेकेंड मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं इक्वेटर पे, यानी कि सेंट्रोमियर फेस करता है पोल को, और स्पिंडल जो है वो फुल्ली फॉर्म्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं सेंट्रोमियर से। नेक्स्ट आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो माइग्रेट कर जाते हैं सेंट्रोमियर की तरफ, लेकिन वो स्प्लिट नहीं होते हैं म्यूसिस की तरह, और जो काइजमाटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। टीलोफेज में क्या होता है कि जो भी डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स है वो एक पोल पे रीच करते हैं, वहां पे उनकी आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, और लेकिन उनका अपीयरेंस जो कैसा होता है, मास अपीयरेंस होता है, ह्यूज अपीयरेंस होता है, बॉडी बट लाइक ह्यूज अमाउंट में दिखते हैं। जब जैसे ही ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, जो ईच डॉटर सेल है वो कंटेन करते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होता है उनका नंबर क्या होता है, 23 होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन का लास्ट फेज, जिसके हम बोलते हैं टीलोफेज। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। तो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन जो है वो सेम कैसे होता है, माइटोसिस की तरह होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो 23 डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उनका डिवाइडेशन कहाँ पे होता है, सेंट्रोमियर पे होता है, और ईच डॉटर सेल रिसीव करते हैं 23 क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये था हमारा म्यूटिक डिवीजन, जिसमें कि हमने पढ़ा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन। प्लीज लुक, अच्छे से आप इसको पढ़ो, और भी अच्छे से क्लियर होगा आपके बारे में। मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया है। ये काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, और काफ़ी इजी सेंटेंसेस में काफ़ी कंसाइज करके मैंने नोट्स दिया है, ताकि बच्चों को इजीली समझ आए। आप एग्जाम में भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपके ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ do like, share and subscribe, and thank you for watching. Our next video will be on uh, tissue of the body. In इसमें मैं आपको फर्स्ट